साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आदित्य ठाकरे और डीनो मोरिया हमेशा कई मामलों में निशाने पर रहे हैं, चाहे वो दिशा सालियान केस हो या फिर मीठी नदी घोटाला। आदित्य ठाकरे के साथ डीनो मोरिया हमेशा निशाने पर रहे हैं और इन दोनों ही मामले की जांच भी चल रही है। मीठी नदी घोटाले में तो डीनो मोरिया के घर पर ईडी की छापेमारी तक हो चुकी है और डीनो मोरिया की गिरफ्तारी के चांसेस भी हैं। इसी बीच संजय निरुपम ने बड़ा दावा किया है। संजय निरुपम ने आदित्य ठाकरे और डीनो मोरिया के कई कांड का खुलासा किया है और कहा है कि उनके पास सारे सबूत मौजूद है। तो संजय निरुपम ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आदित्य ठाकरे और डीनो मोरिया को लेकर कई हैरानी भरे खुलासे किए। तो आपको भी निरुपम का पूरा बयान दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मुंबई में मीठी नदी घोटाले में आदित्य ठाकरे और एक्टर डीनो मोरिया पर बड़ा आरोप लगाया गया है। शिंदे गुट के संजय निरुपम ने दावा किया है कि आदित्य ठाकरे और डीनो मोरिया करीबी दोस्त है और इन्होंने एक नहीं बल्कि कई घपले किए हैं। ये आपको बता दें, डीनो मोरिया से पिछले दिनों महाराष्ट्र पुलिस की EOW ने मीठी नदी से गाद निकालने के घोटाले के सिलसिले में पूछताछ भी की थी और उनके घर पर छापेमारी भी की गई थी। दावा है कि इस मामले में गिरफ्तार 2 बिचौलियों के साथ बॉलीवुड अभिनेता डीनो मोरिया के संबंध है और डीनो मोरिया ने ये सब कुछ आदित्य ठाकरे की शय पर किया है। ये सारा मामला अब निकल कर सामने आ रहा है। संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, उससे पहले आपको बता दें कि मीठी नदी घोटाला है क्या। तो पुलिस ने मुंबई से होकर बहने वाली मीठी नदी से गाद निकालने से संबंधित 65 करोड़ रुपए के घोटाले के सिलसिले में ठेकेदारों और नगर निगम अधिकारियों समेत 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि BMC के अधिकारियों ने गाद निकालने के ठेके के लिए निविदा तैयार की थी ताकि काम के लिए जरूरी मशीनरी का एक खास आपूर्तिकर्ता को फायदा हो और ये फायदा कोई 1-2 करोड़ का नहीं बल्कि पूरे 65 करोड़ का था और इस मामले में अब डीनो मोरिया पूरी तरह फंस चुके हैं। संजय निरुपम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुंबई में 26 मई को जोरदार बारिश हुई, जल भराव से लोगों को बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे ने मुंबई के निर्माणाधीन इंफ्रा काम में कथित भ्रष्टाचार किया है। इसका खुलासा होना अब सबसे ज्यादा जरूरी हो चुका है क्योंकि मुंबई में पानी भरने की समस्या अभी तक खत्म नहीं हुई है और इस समस्या को निपटाने के नाम पर आदित्य ठाकरे और उनके दोस्त 65 करोड़ रुपए डकार चुके हैं। संजय निरुपम ने आगे कहा कि साल 2005 से 1200 करोड़ रुपए मीठी नदी घोटाले की सफाई में खर्च किया गया और मशीन मंगाने के लिए 65 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और आज तक एक भी मशीन नहीं आई। न ही तो 1200 करोड़ रुपए का हिसाब है और न ही 65 करोड़ रुपए की मशीनों का कोई हिसाब है। संजय निरुपम ने यहाँ पर आरोप ये भी लगाया कि साल 2005 से 2022 तक BMC में शिवसेना की सत्ता थी, उद्धव ठाकरे की सत्ता थी और बिना मातोश्री के परमिशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता था। मातोश्री से कॉन्ट्रैक्ट उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे खुद कंट्रोल करते थे, खुद कॉन्ट्रैक्ट देते थे और इसीलिए आदित्य ठाकरे ने अपने दोस्त डीनो मोरिया को फायदा पहुँचाने के लिए ये सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए और 65 करोड़ रुपए की मशीन के नाम पर एक धेला भी मुंबई को आज तक नहीं मिला है। संजय निरुपम ने कहा कि EOW की जाँच में फिल्म एक्टर डीनो मोरिया का नाम आया। एक्टर का मीठी नदी सफाई से क्या संबंध है? आदित्य ठाकरे से पूछताछ होनी चाहिए। आदित्य ठाकरे से इस बारे में पूछताछ होनी चाहिए कि डीनो मोरिया को ये सारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला। संजय निरुपम ने यहाँ पर दिशा सालियान केस की भी बात की और उन्होंने कहा कि दिशा के पिता ने डीनो मोरिया और आदित्य पर गंभीर आरोप लगाया था कि दोनों के करीबी संबंध रहे हैं और कहीं न कहीं दिशा की मौत के पीछे उन्होंने डीनो मोरिया और आदित्य ठाकरे को सबसे बड़ी वजह भी माना था। संजय निरुपम ने यहाँ पर एक और बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि आदित्य ठाकरे ने डीनो मोरिया को मुंबई में ओपन जिम खोलने का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया था। डीनो मोरिया की जांच हो रही है, उसके भाई की भी जांच हो रही है, इसी तरह आदित्य ठाकरे की भी जांच होनी चाहिए क्योंकि ओपन जिम के मामले में भी डीनो मोरिया ने बहुत घपला किया है और वहीं मुंबई में मीठी नदी के नाम पर भी बहुत बड़ा घपला किया है। दोनों ही मामले की जांच उच्च स्तर पर होनी चाहिए, न सिर्फ डीनो मोरिया पर बल्कि ये जांच आदित्य ठाकरे पर भी बैठनी चाहिए क्योंकि इसमें न सिर्फ आदित्य ठाकरे बल्कि उद्धव ठाकरे की बड़ी भूमिका
है मातोश्री की बड़ी भूमिका है, क्योंकि उस वक्त उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की परमिशन के बिना किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता था। और डीनो मोरिया तो एक छोटी सी मछली है, लेकिन सबसे बड़ा मगरमच्छ तो आदित्य ठाकरे खुद बैठा है। इसलिए जांच आदित्य ठाकरे के खिलाफ भी होनी चाहिए। यहाँ पर संजय निरुपम ने कई आरोप आदित्य ठाकरे पर लगा दिए और ये भी बता दिया कि डीनो मोरिया को उन्होंने दोस्ती के चक्कर में कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं और सब में बड़े बड़े घपले किए गए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर संजय निरुपम ने आदित्य ठाकरे और डीनो मोरिया के काले कारनामों का पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया और पुलिस से जांच की मांग भी की है। तो आपका संजय निरुपम के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? क्या वाकई में आदित्य ठाकरे और डीनो मोरिया ने मिलकर कई घपले किए हैं? क्या वाकई में दिशा सालियान केस में इन दोनों का हाथ हो सकता है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को बड़ा झटका लगा है। दोनों पार्टियों के दर्जनों वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ये घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब उद्धव और राज ठाकरे के संभावित मिलन की अटकलें तेज थी, लेकिन बीजेपी ने एक झटके में दोनों की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दरअसल खबर जो नासिक से आ रही है वो ये है कि शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ पूर्व विधायक बाबन राव घोलप और नासिक के पूर्व उपनेता सुधाकर बड़गुजर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इन दोनों सीनियर लीडर के साथ ही दर्जनों और भी पदाधिकारी शिवसेना यूबीटी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा राज ठाकरे का भी यही हाल है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के सबसे करीबी माने जाने वाले और नासिक के पूर्व महापौर अशोक मुर्तडक ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। यानी कि नासिक से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को बीजेपी की तरफ से वाकई में बड़े झटके लगे हैं। सीनियर लीडर्स ने साथ छोड़ दिया है और उनके साथ दर्जनों की संख्या में पदाधिकारियों और नेताओं ने भी बीजेपी का हाथ थाम लिया है, जिसके बाद तो राज ठाकरे की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह खाली हो गई है। दोनों तरफ सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। यहाँ आपको बता दें कि जून के पहले हफ्ते में उद्धव ठाकरे के नेता सुधाकर बड़गुजर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। इस पर नाराजगी जताते हुए उद्धव ठाकरे ने 2 दिन बाद उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में शिवसेना यूबीटी से निष्कासित कर दिया था। हालांकि स्थानीय बीजेपी विधायक सीमा हिरेन ने बड़गुजर के खिलाफ एक गंभीर आपराधिक मामले का हवाला देते हुए उनके बीजेपी में शामिल किए जाने का विरोध किया है। वहीं बाबन राव घोलप ने यूबीटी में हो रहे असम्मानजनक व्यवहार को पार्टी छोड़ने का बड़ा कारण बताया है। वहीं राज ठाकरे के नेता अशोक मुर्तडक ने कहा है कि उन्होंने नासिक के विकास के लिए बीजेपी को ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। वो अब राज ठाकरे की पार्टी में रहकर नासिक का विकास नहीं कर पा रहे हैं। अशोक मुर्तडक का कहना है कि उनका ध्यान 2027 में होने वाले नासिक कुंभ को लेकर है और राज ठाकरे और उनकी पार्टी के लोग कुंभ जैसी बातों में भरोसा ही नहीं करते, उसका अपमान करते हैं। इसलिए मैं हिंदू धर्म के अपमान वाले लोगों के साथ अब नहीं रह सकता। यानी कि नासिक से इन सभी बड़े नेताओं ने एक झटके में बीजेपी का दामन थाम लिया है और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कुछ भी नहीं कर पाए। वहीं खबर इतनी भर नहीं है, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी उद्धव गुट को झटका दिया है। नासिक से ही शिवसेना यूबीटी के दर्जनों नगर सेवकों ने भी शिंदे गुट ज्वाइन कर लिया है। ये सभी नेता शिंदे गुट में शामिल हो गए, जिससे अब साफ हो गया है कि नासिक की सियासत में बदलाव की लहर शुरू हो चुकी है। वहीं जहां बीजेपी ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया तो एकनाथ शिंदे भी पीछे नहीं रहे और एकनाथ शिंदे ने भी अपनी पुरानी दुश्मनी को ताजा करते हुए शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका दे दिया। यानी कि अब राज ठाकरे की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह नासिक से खाली नजर आ रही है और ये भी बीएमसी चुनाव से ठीक पहले। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब बदला लेने के लिए एक साथ आएंगे या फिर यूं ही ठगे खड़े रह जाएंगे? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।